दोस्तों, डॉक्टर्स का काम है कि हमारे जिस्म के अंदर बाहर से बीमारियों को दूर करना। लेकिन कई बार डॉक्टर्स को इंसानी जिस्म के अंदर से ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए था। कुछ सालों पहले कुछ अजीब कहानियां सामने आई, तो आज मैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। कई बार बच्चों का खेल बहुत अजीब होता है, मतलब बड़े लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये बच्चे क्या खेल रहे हैं। 12 साल का आयना के दोस्तों ने एक शर्त लगाई कि कौन सबसे ज्यादा वक्त तक अपने मुंह के अंदर फिश को रख सकता है, लेकिन तब ही कुछ गलत हुआ। मुंह में रखने के बजाय आयना ने मुंह से ही सांस लेते वक्त फिश सांस की नाली से होती हुई एक फेफड़े में चली गई। उसी वक्त इसे अस्पताल लाया गया। बेशक ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा, लेकिन बेचारी मछली की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। डोनाल्ड चर्च एक जानलेवा बीमारी से घिरे हुए हैं जिनका नाम कैंसर है, जिसकी वजह से एक ऑपरेशन किया गया, लेकिन 2 महीने बाद उनको अपने जिस्म में बहुत दर्द महसूस होने लगा और अब इनसे बैठा भी नहीं जाता था। इनके इस दर्द ने डॉक्टर्स के कान खड़े कर दिए और एक एक्सरे में सामने आया कि उनके जिस्म में 32 सेंटीमीटर लंबी एक रॉड फंसी हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर्स डोनाल्ड के जिस्म से वो रॉड निकालना ही भूल गए। जब मैंने इस बारे में सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसे कैसे कर सकता है। जब इस औजार को ढूंढा गया, उसी वक्त उसे निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। वाशिंगटन के मेडिकल सेंटर ने डोनाल्ड को हर्जाने के तौर पर $1 लाख दिए। 4 साल का पॉल फ्रैंकलिन अपने माँ बाप के साथ बीच पर गया, जहां वो कहीं बीच पर गिर गया। गिरते वक्त उसने अपने सीधे पांव के घुटने को खुरचना शुरू कर दिया। ये बहुत आम बात है, जब भी बच्चे खेलते हुए गिरते हैं तब ही उनके घुटने पर चोट आमतौर पर लग ही जाती है। इसी वजह से उसके माँ बाप कुछ खास परेशान नहीं हुए। उन्होंने बस उसी वक्त उसके घुटने पर बैंडेज लगा दी, लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही घुटना पूरी तरह से सूज गया। अब ये साफ हो चुका था कि जिस्म में इन्फेक्शन फैल चुका है। डॉक्टर्स ने पॉल के माँ बाप को बताया कि ये बहुत अजीब सा इन्फेक्शन है जो पॉल के जिस्म में फैला हुआ है। डॉक्टर उसे दवाई पर दवाई दिए जा रहे थे, लेकिन इससे कोई काम नहीं बन रहा था। तो उसकी माँ ने उसे अंदेशा देकर सुन कर दिया और उस काले गहरे फोड़े को खुद अपने हाथों से दबा दिया। तभी एक अजीब सी काली चीज बाहर निकली। देखने में ये एक पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन इसे धोने के बाद पता चला कि ये एक समुद्री घोंघा था जो काफी वक्त से उसके बेटे के घुटने में घर बनाकर बैठा था। यहाँ तक कि अभी तक वो घोंघा जिंदा था। हुआ ये होगा कि पॉल सीधे घोंघे के अंडे पर जाकर गिरा होगा और दबाव ज्यादा होने की वजह से वो अंडा सीधा पॉल के घुटने के अंदर जा बैठा। बेशक अभी तक आप किसी के जिस्म में मछली और किसी के जिस्म में घोंघा देखकर चौंक गए होंगे, लेकिन एक दरख्त के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेशक एक बड़ा दरख्त नहीं, बल्कि एक छोटा सा दरख्त, वो भी एक इंसानी जिस्म के अंदर। रशिया में डॉक्टर्स ने एक आदमी के फेफड़ों में से एक जिंदा पौधा निकाला। 50 साल का एक इंसान जिन्होंने हॉस्पिटल में आकर सांस लेने में परेशानी की शिकायत की। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिसके बाद एक्सरे के लिए बोला गया, लेकिन डॉक्टर्स को अभी तक अंदाजा नहीं था कि यह बीमारी असल में है क्या। लेकिन वहाँ खड़ा हर एक इंसान चौंक गया जब डॉक्टर्स ने मरीज के फेफड़ों में से 5 सेंटीमीटर का एक जिंदा पौधा निकाला। लेकिन ये चीज फेफड़े जैसे नाजुक चीज तक कैसे पहुंच गया? डॉक्टर्स को तो नहीं पता चल पाया कि ये पौधा यहाँ तक कैसे आया, लेकिन आदमी ने खुद ही बताया कि इसे रशिया में स्टीम लेना बहुत पसंद है, लेकिन इस काम में कुछ खास चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं वो पौधे के दरमियान बैठकर गहरी गहरी सांसें लेता है और इसने आखिरी बार ये बात 18 महीने पहले लिया था। मतलब ये पौधा इसके जिस्म में 18 महीने पहले या इससे भी पहले से मौजूद था। 2007 में एक लड़की एक हॉस्पिटल में जाकर पेट दर्द की शिकायत करती है। इसका पेट का एक्सरे किया गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि एक भारी चीज इसके पेट में अपनी जगह बनाए हुए है। लेकिन जब सर्जरी की गई तो लड़की के पेट से 4.5 किलो के बालों का गुच्छा निकाला गया। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन ये कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़की एक बीमारी से गुजर रही है जिसका नाम टैगोडोगिया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपने बाल खाने लगता है। जरा सोच कर देखिए कि इस लड़की की हालत कितनी अजीब होगी। आपको इनमें से सबसे अजीब केस कौन सा लगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।